Today's topic is electric potential at any point due to an electric dipole। तो इसमें हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है हमें ए बी, तो इसके किसी भी पॉइंट पर हमें क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमने क्या किया है कि इसके सेंटर से, यानी ए बी आपका डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से हमने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने क्या ले लिया है, पी पॉइंट हमने ले लिया है। तो अब हमारा जो मेन जो काम है हमारा क्या है कि ए पी और पी बी की डिस्टेंस को फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितनी होंगी, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है डी टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है। तो हमें ये डिस्टेंस क्या है फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमने क्या किया है कि इसको जो आपकी ओ पी है इसको थोड़ा पीछे की ओर हमने एक्सटेंड कर दिया है और पॉइंट ए से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। ऐसे ही हमने पॉइंट बी से हमने क्या है जो आपका ओ पी है इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है बी डी, और एक नॉर्मल हमने यहाँ पर ए सी हमने क्या है ड्रॉ किया है। तो इस ट्रायंगल में ले लेंगे ओ ए सी। तो इस ट्रायंगल में जब हम लेंगे तो इन ट्रायंगल ओ ए सी, इस वाले ट्रायंगल में हम ले रहे हैं, तो जो कॉस थीटा होगा यानी कॉस थीटा जो होगा वो आपका क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो हो जाएगा इसका ओ सी और हाइपोटेनस हो जाएगा ओ ए, क्योंकि ये आपका सी एंगल 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा आपका ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू कॉस थीटा। और जो डाइपोल की जो लेंथ होती है वो आपकी 2a होती है, तो ओ से लेकर के ए तक आपका a बचेगा और ओ से बी तक का आपकी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी a, यानी ये भी a और ये a। तो ओ सी अपॉन ओ ए की वैल्यू आ गई आपकी a कॉस थीटा। तो ओ सी इक्वल टू हो जाएगा आपका a इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ डी बी, जब हम इस ट्राइंगल में हम लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा आपका ओ डी और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका ओ बी, यानी ओ डी अपॉन ए। तो जो ओ डी है ये आ जाएगा आपका ए कॉस थीटा, बिकॉज आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए। तो उस कंडीशन में आपका आर की वैल्यू हमारी क्या है बहुत ज़्यादा है किससे, ए से। तो उस कंडीशन में जो पी से ए तक की जो लेंथ है पी ए है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी क्या है पी सी के क्या हो जाएगी इक्वल। तो पी सी को हम क्या है दो पार्ट्स में हम क्या है ब्रेक कर सकते हैं कि पी सी को हम क्या लिख सकते हैं पी ओ प्लस ओ सी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पी ओ प्लस ओ सी। तो पी ए इज इक्वल टू पी ओ की वैल्यू है आपकी आर प्लस ओ सी अभी हमने निकाली थी ए कॉस थीटा। तो पी ए इक्वल टू आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा। ऐसे ही हम क्या है जो पी बी है ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है पी डी के क्या रहेगी इक्वल। तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली पी डी। तो जो पी डी जो हमें फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे पी ओ में से हम क्या है ओ डी माइनस कर दें, पूरी डिस्टेंस में ओ से डी तक माइनस कर दें तो हमें पी डी फाइंड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पी ओ माइनस ओ डी। तो पी बी इक्वल टू आ जाएगा आपका आर माइनस ए कॉस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी ये आ गई आपकी आर प्लस ए कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये आ गई आपकी आर माइनस ए कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें क्या है पोटेंशियल निकालना है। तो हम निकालेंगे पहले द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द
minus q charge and the electric potential at point P due to the plus q charge। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा सम, नेट जो पोटेंशियल होगा दोनों से जो पोटेंशियल आएगा उनके सम के इक्वल हो जाएगा। तो यानी V इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 प्लस V2, नेट जो पोटेंशियल है एट द पॉइंट P। तो V1 हम मान लेते हैं ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की जगह हो जाएगा R माइनस A कॉस थीटा, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है R माइनस A कॉस थीटा है, प्लस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज से आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह आपका क्या हो जाएगा माइनस क्यू, और आर की जगह आपका कितना है आर प्लस ए कॉस थीटा। तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले रहे हैं दोनों में से, तो ये बचेगा यहाँ पे 1/R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया आपका, तो यहाँ पे हम क्या एलसीएम लेंगे, तो V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एलसीएम आ जाएगा इसका R माइनस ए कॉस थीटा इंटू R प्लस ए कॉस थीटा। तो इससे हमारा डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो V इक्वल टू आ जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ए कॉस थीटा अपॉन ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी R स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा होगा, R से R आपका कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, तो V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कॉस थीटा यानी 2a कॉस थीटा अपॉन R स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, या V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q इंटू ए कॉस थीटा अपॉन R स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, बिकॉज P इक्वल टू क्या होता है 2q इंटू ए एंड R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए, तो उस कंडीशन में हम ए स्क्वेयर को क्या है नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह P रख देंगे यानी P कॉस थीटा अपॉन ये बचेगा आपका R स्क्वेयर, क्योंकि हमने ए स्क्वेयर को क्या है 0 कर दिया है। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस, पहली कंडीशन है ऑन द एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन यानी ये आपका डाइपोल है, तो एक्सियल लाइन यानी इसी की एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो थीटा था वो थीटा क्या हो जाएगा 0, एक्सियल लाइन के लिए जो थीटा की वैल्यू वो क्या आएगी 0 डिग्री। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस 0 डिग्री अपॉन R स्क्वेयर। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल। दूसरी कंडीशन है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन,
सेकेंड कंडीशन है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन यानी ये आपका डायपोल है, तो जस्ट सेंटर के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकालना है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos 90/r²। तो v इक्वल टू 1/4πε0 cos 90 की वैल्यू 0, तो सब कुछ 0। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है आपका 0